हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मुकेश अंबानी के हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस कंपनी का नाम देख लेते हैं। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी के इस हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी का इसका नाम है जस्ट डायल लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है कल, यानी कि 10 जुलाई 2026 को मार्केट बंद होने के बाद रात में लगभग 10:38 पे। तो चलो अब हम इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट देख लेते हैं। और दोस्तों, इस कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब हम जस्ट डायल लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने वाले हैं। और दोस्तों, पूरा डेटा मिलियन रुपए में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस को छोड़कर। और दोस्तों, ये जो मिलियन रुपए में डेटा दिया गया है, इसे हम करोड़ रुपए में कन्वर्ट करके देखने वाले हैं। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, जस्ट डायल लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 327 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने टोटल इनकम देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़कर 459 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने आगे देखा तो जस्ट डायल लिमिटेड की टोटल एक्सपेंसेस यानी कि खर्च वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में इंक्रीज होकर 252 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 207 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 166 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने यहाँ पर जस्ट डायल लिमिटेड का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर बढ़कर 19.54 रुपी पर इक्विटी शेयर आया है। तो दोस्तों, ये था मुकेश अंबानी के हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जस्ट डायल लिमिटेड का करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट। और दोस्तों, जस्ट डायल लिमिटेड का रेवेन्यू देख लो, नेट प्रॉफिट देख लो या फिर ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देख लो, तीनों ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम जस्ट डायल लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हमने कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो मार्च 2026 के हिसाब से कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.15%, एफआईएस की होल्डिंग है 4.82%, डीआईएस की होल्डिंग है 9.31% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.71%। और दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल तो आया ही होगा कि मुझे कैसे पता जस्ट डायल लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी है। तो दोस्तों, आप जस्ट डायल लिमिटेड के प्रमोटर्स सेक्शन में जाकर देख सकते हो। जस्ट डायल लिमिटेड इस कंपनी के मेजोरिटी प्रमोटर है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड 63.84% की हिस्सेदारी के साथ। और दोस्तों, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है, यानी कि जस्ट डायल लिमिटेड ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसलिए जस्ट डायल लिमिटेड ये मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी
होती है। और दोस्तों अगर हमने जज डायल लिमिटेड का स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखी तो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस डिक्रीज हुआ है 14.88 करोड़ से 11.11 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो कंपनी के लॉन्ग टर्म पीरियड से लगभग 0 करोड़ रुपए है। अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो कंपनी की शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीज हुई है 0.58 करोड़ से 2.48 करोड़ रुपए। अगर हमने आगे देखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डिक्रीज हुआ है 6.59 करोड़ से 0.95 करोड़ रुपए। और अगर हमने कंपनी के कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज देखी तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड से 0 करोड़ रुपए है। और किसी भी कंपनी की कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज 0 करोड़ रहना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों जज डायल लिमिटेड में अगर हमने प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो मार्च 2026 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.15% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। और दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के चलते या फिर किसी दूसरे यूज के चलते लोन उठाने के चलते कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज यानी कि गिरवे रखकर लोन नहीं उठाया है और इसी वजह से प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने मुकेश अंबानी की हिडन कंपनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी जस्ट डायल लिमिटेड का फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखा है। वैसे ही कंपनी की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी आज के इस वीडियो में हमने देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।